जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस क्षेत्र पर मैं खड़ा हूँ या आपको जो इतिहास इस वीडियो के द्वारा दिखाने जा रहा हूँ, ये इतिहास है सिंहपुर गढ़ी का। जी हाँ दोस्तों, इस उमरिया क्षेत्र में जब हम आए हैं तो यहाँ पे हमने सिंहपुर गढ़ी को देखा, निहारा और ये समझा कि ये प्राचीन गढ़ी है। इस गढ़ी का जो आकार आप देखेंगे तो स्क्वायर जैसा आएगा और हर स्क्वायर पे आपको ऐसी जगह मिल जाएंगे जहाँ पे कोई सैनिक पहरा देते होंगे, जहाँ पे कोई सैन्य पहरा देता होगा। फिर ये मालूम किया गया तो मंडला जो अंतर्गत हमारा जो गौड़ शासन आता था, उस शासन के अंतर्गत ये भी गढ़ी आती थी। तो इसका क्षेत्र देखते हुए, इसका एक टावर देखते हुए ये नज़र आ सकता है कि यहाँ पे मंडला क्षेत्र के इस साइड के जो भी गनीम यानी जो भी शत्रु यहाँ पे आक्रमणकारी थे, तो उस शत्रु को रोकने के लिए यहाँ पे अपने सैनिकों को रखने के लिए ये कोई क्षेत्र बनाया गया होगा, ये ऐसा अंदाजे से हम कह सकते हैं। बहुत कुछ इतिहास है जहाँ पे हम उस क्षेत्र का नाम क्या है, लोहासुर पाट भी हम यहाँ से गए थे और वहाँ पे भी देखा, तो वहाँ पे भी हमें कुछ मूर्तियाँ और कुछ प्राचीन लिपि मिली हैं जिसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत स्पष्ट है। तो सीधा मैं सर जी पे आता हूँ। सर जी, आपका और इस गढ़ी का बहुत संबंध बताया जाता है, तो एक्चुअली वो सिस्टम क्या है और ये गढ़ी एक्चुअली क्या है आपके अध्ययन के अनुसार, वो बताइए। जी, आप सभी को धन्यवाद। और इतना दूर से जो महाराष्ट्र से चलकर आपने उमरिया जिला के पावन धरती ग्राम सिंहपुर में पधारे और इस गोंडवाना कालीन गढ़ी का जो आज कहना चाहिए वीडियो बन रही है और एक नया मैसेज जाएगा, जो एक गुमसुम अवस्था में थी ये गढ़ी जो गोंडों की, तो ये आज एक उन्नयन होने जा रहा है। इसके लिए मैं कन्ना के साहब को और उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, सेवा मान करना चाहूँगा। और साथ ही आज का जो प्रशिक्षण यहाँ रखा गया, समस्त गोटुल व्यवस्था और जो नेंग सेंग के संबंध में तो जितने प्रशिक्षणार्थी वो हैं उपस्थित हुए हैं, तो सभी को भी ये जानकारी राहुल कर्नाके जी के द्वारा दी गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इन पे अपन बाद में बात करेंगे। आज के टॉपिक अभी की जो बात आई है कि सिंहपुर गढ़ी और गढ़ी से संबंध, आप यहाँ के स्थानीय हैं तो क्या जानते हैं। तो ये मैं भी पहले इनके संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, और लगभग मैं 2016 से जब से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद गांव आया हूं, तो मुझे लगा कि हमारा जो हर जगह एक एरिया होता है जिसके नाम से लोग पहचाने जाते हैं, तो मुझे लगा कि हमारा एरिया है और वहाँ कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये तत्पर हम गढ़ी के नाम से जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि गढ़ी किसकी है। जब मंडला जाने के बाद हमें कंफर्म पता चला कि मंडला गढ़ की जो दल बादल महल है, जो सैनिक स्थल केंद्र है, वहाँ रहते रहे होंगे सैनिक, उसकी हूबहू और यहाँ की हूबहू जो बनावट है, बुर्ज है और वहाँ की जो बनाई हुई सैन्य व्यवस्था है, वो सेम मिलता जुलता है। ये 2 मंजिला इमारत है, वो 4 मंजिला इमारत है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, ये भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वो देखने के बाद हमें पता चला कि ये सिंहपुर गढ़ी कहीं ना कहीं एक सैनिक रुकने के लिए ये जगह बनाई गई होगी। और फिर पता चला हमें कि वाकई में ये सच है, क्योंकि मंडलागढ़ के ये पूर्णतः उत्तरी भाग है और यहाँ पास में देखेंगे आप झंडी के नाम से वो है। तो हमारे राजा हमेशा एक तो पेड़ के जंगल के ऊपर सैन्य व्यवस्था बनाते थे सैनिकों के लिए कि वहाँ से दुश्मनों को देख सकें। तो वहाँ किसी कारणवश ये तो पानी की अव्यवस्था है, जैसा भी हो, तो वहाँ की जगह ये जो समतल जगह है वहाँ ये बनाने का निर्णय लिए रहे होंगे, जो और इसी गढ़ी के नाम से एक तरह के नाम पड़ा होगा सिंहपुर, क्योंकि यहाँ अब सिंहपुर के नाम से इसको देखा सुना जाता है। लेकिन विशेष तौर पर ये सिंहपुर नहीं बल्कि सिंहपुर है। रिकॉर्डों में भी सिंहपुर मिलता है। 1932 का जो खातियाने उठा के देखेंगे, जो फॉरेस्ट का हमने देखा, उसमें सिंहपुर भी ही है। और सिंहपुर का अर्थ होता है कि सिंह यानी शेर होता है, एक चंचल प्राणी होता है, एक सैनिक होता है, एक योद्धा होता है। अब पूरा मतलब होता है गांव नगर। तो 2 शब्दों से मिलकर सिंहपुर बना कि जहाँ सैनिक रहने के स्थान, योद्धाओं के रहने के या वीर योद्धाओं की भूमि के नाम से ही ये विशेष तौर पर सिंहपुर नाम पड़ी होगी। और ये प्रतीक है कि ये सैन्य स्थल है और एक तरह के योद्धाओं की रहने का स्थल है, जिसे सिंहपुर नाम से जाना गया है। और ये इसमें
हम लगातार सर्च कर रहे हैं। इसके बाद आप देखिए अभी गए हैं लोहासुर पाट, तो लोहासुर पाट कैसे भाई, जब सैन रहते हैं, सैन तो हथियार रखते हैं और हथियार रखते हैं तो उसे तराशने के लिए हमारे लोहार या कि अगरिया रहते हैं, तो हमारे लोहासुर पाट देव हैं। लोहासुर पाट देव अपने पूर्व दिशा में है, जो ये तय करता है कि वाकई में ये सैन्य स्थल है। और यहाँ का जो बताया जाता है कि वदंती है कि यहाँ का ढांगा राजा कुर्ची रहा है, मरावी राजाओं के अधीनस्थ, वो एक सूबेदार के रूप में, एक कहना चाहिए दीवान के रूप में यहाँ इस विरासत को संभालते थे, इस रियासत को। और यहाँ की जो कहा जाता है कि कोई भी गढ़ी किला है उसके आसपास या तो फिर वो रहता है श्मशान घाट या पानी की व्यवस्था, तो यहाँ हुबहू मिलता है। आप ये गढ़ी से देखेंगे पश्चिम क्षेत्र में रानी बावड़ी के नाम से आज भी है, वो बनी हुई है यथावत। और पश्चिम और उत्तर के बीच में है श्मशान घाट, वहाँ भी आज भी वहाँ दफनाते हैं लोग, और पहले से है। उसके बगल में एक रानी कुआं के नाम से ही जानते हैं उसको, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो ये प्रारूप लगातार मिलता गया है और हम साल में लगातार आदिवासी लोक उत्सव के नाम से हम कार्यक्रम यहाँ करते रहे आए हैं। और इतना शासन प्रशासन के द्वारा टार्चर किया गया। मैं पूर्व में सरपंच था, आज मेरे मिसेज सरपंच, यहाँ के सब शक्तियों के आशीर्वाद से, यहाँ के जन समुदाय के सहयोग से हमें लगातार 2 बार सफलता मिली है। और हम लगातार शासन से इतना मेहनत कर रहे हैं, शासन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको भुलाने की कोशिश न की जाए, क्योंकि ये गोंड की विरासत है, तो गोंड की विरासत में ही रहने दिया जाए। यहाँ से उनकी मान सम्मान स्वाभिमान जुड़ा हुआ है, उनके मान सम्मान स्वाभिमान को मिटाने की कोशिश न करे शासन। लेकिन फिर भी बहुत सारे साजिश से चल रही हैं। आप देखोगे सामने क्या क्या कंडीशनल प्रोविज़न हो चुके हैं, जिनके माध्यम से समाज भी कोर्ट गया, मेरे को भी घसीटा गया। सारी चीज़ें समाज से भी हैं जो लगातार हमें सहयोग करते रहे हैं, मार्गदर्शन करते रहे हैं, जिनके माध्यम से हम लगातार, अकेले की हिम्मत तो नहीं है किसी से पंगा लेना, लेकिन समाज के सहयोग से इस गढ़ी को पुनर्जीवित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत सेवा जो। और दोस्तों आपको बता दूं, इस गढ़ी में मैंने ऊपर में देखा तो वहाँ पे कुछ ईंटें हैं, जो आज की ईंटें हैं उसका जो आप देखेंगे इंच का तो वो बहुत फ़र्क है। लेकिन जो 6 बाई 6 की ईंट मिल जाती हैं हमें, वो जो ईंट हैं वो हमें हड़प्पा काल में भी मिली थी। तो इन ईंटों के अंदाजे से हम इस गढ़ी को कह सकते हैं कि ये प्राचीनता की तो है। इसका अगर हमें इसकी स्थापना नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन उस ईंटों से हम कह सकते हैं कि ये प्राचीन थी। तो चलिए, तो सबसे पहले दर्शकों को आपका परिचय। मैं गंगा सिंह बड़करे, मैं GSU में पूर्व उपाध्यक्ष था। अभी वर्तमान में मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा से जिलाध्यक्ष हूँ। ये मेरा परिचय है। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं वर्तमान में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय में PhD मेरी चल रही है। अरे वाह, क्या बात है, बढ़िया। देखिए PhD चल रही है इतिहास के विषय में। तो एक सवाल पूछना चाहेंगे, इस क्षेत्र में अपने कोयतुर समुदाय को लेकर जो आशाएं हैं, जो भी संगठन है, तो आप हमेशा नेतृत्व करते हैं, आप हमेशा आगे चलते हैं। जैसा कि मैं अभी से बहुत ज़्यादा समय नहीं, कोविड काल से, क्योंकि पढ़ाई के लिए मैं बाहर ही रहना हुआ, जब कोविड काल में जब मेरा यहाँ आना हुआ तब से मैं लोगों से, अपने समुदाय से मिला। इसके पहले तक मिलना होता था, लेकिन उस तरीके से नहीं मिलना हो पाता था जिस तरीके से मैंने इन 2-3 सालों में मिला, समाज को जानने के उस क्रम में अभी भी हूँ। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं अपने समाज को पूरी तरीके से जान गया हूँ, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना मैंने सीखा है वो किसी न किसी माध्यम से, जिस तरीके से माध्यम से हो, मैं अपनी बातें युवाओं को और समाज को देने का, उनको समझाने का वो काम कर सकूँ। तो ये जो प्राचीन गढ़ी है, इसके लिए हमारे समाज ने संघर्ष भी किया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे दावा करते हैं और उस दावे को लेकर बहुत बवाल भी हुआ था, मैटर कोर्ट तक भी गया था। लेकिन मैं जब आया हूँ, मैंने देखा है तो गढ़ा मंडला के अंतर्गत आने वाला ये क्षेत्र मुझे लगता है पर्सनली, मैंने ईंटों को देखा है, तो ईंटों को देखने के बाद ये साबित होता है कि प्राचीनता है। और अगर कोई भी इंसान है तो पहले इतिहास उठा के देख ले कि यहाँ प्राचीन राजा कौन थे, तो उनको सीधा समझ में ही आएगा। तो आपके प्रयासों को बहुत बहुत सेवा जोहार। चलिए, आपका परिचय दीजिए। सेवा जोहार सभी को। मैं गोंडवाना GCG न्यूज़ से चीफ ब्यूरो हूँ, जिला उमरिया से। अरे वाह, न्यूज़ से हैं? जी हाँ। क्या बात है। जो कि अपन जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं, अच्छा उद्देश्य अपने लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। पत्रकार का काम आपका है? जी जी जी।
तो फिर अपने समाज की न्यूज़ देते हैं, जी जी हाँ क्योंकि बाकी मीडिया तो इसको छुपाने में लगा हुआ है। जी। ये क्या है, हमारा जो ये प्रेस है ये छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ आने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये अब धीरे धीरे अपन प्रयास करेंगे, हमारे ज़िले में ये पहुँचाने का काम करेंगे सभी को सेवा। चलिए एक तरह से हम तीनों लोगों से मिले हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोया पुनेम जानते हैं। आज यहाँ पे कैडर क्लास लगाया गया था। मुझे पता नहीं मैंने कितना अच्छा पढ़ाया और कितना नहीं पढ़ाया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ मंजर आया है। तो कोशिश की है मैंने यहाँ पे बताने की, तो वो अलग बात है। तो इस प्राचीन गढ़ी का इतिहास जो है प्राचीन है, तो इसको ढूंढना भी है तो प्राचीन तरीके से ढूंढना पड़ेगा। ये मेरा है वो तेरा है करके हमें नहीं चलेगा। ये गढ़ा मंडला के अंतर्गत आता था। शायद हो सकता है ये पूरा सैन्य यहाँ पे रख के सेविंग करके यहाँ पे आने वाले दूसरे आक्रमणकारियों की तरफ देखा जाता हो और उनको निहारता जाता। और यहाँ मेरे ख्याल से इसके नीचे दारू गोड़ा भी रखते गए होंगे, शस्त्र साठा भी रखते गए होंगे, ऐसा पहले मिला है। ये सारी चीज़ें यहाँ, तलवारें भी मिली है और काश्तकारी के लिए जो चकिया है, हंसिया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ जो अभी बताते हैं एक ऐसा हथौड़ा मिला है जो 2-3 आदमी भी नहीं उठा सकते। वो पता नहीं जो पाया वो ले गया। अरे हाँ, ये साक्ष्य हैं। यहाँ कमजोरी ये चीज़ मेरे को देखने में मिली। हम तो इतना जुटे हैं कि जिनको यहाँ जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो शासन इसके संरक्षण नहीं कर रही है। नाम, हाँ, वो तो नाम के लिए तो यहाँ लिख दिया है कि ये अभिरक्षा में है राज्य शासन के, पुरातत्व विभाग के। लेकिन आज हम जब ये निर्माण हो रहा था, क्योंकि कोई भी निर्माण पुरातत्व के अटैचमेंट में जो है, तो वो उससे दीवार टच करके कोई भी संरचना नहीं बना सकती। और ये भी चीज़ें हैं कि 200 मीटर सामने और 100 मीटर अगल बगल वो उससे दूरी ही कोई संरचना का निर्माण कर सकते हैं, कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो शासन खुला दीवार, जो प्राचीन दीवार है उसे टच करके बाउंड्री बनाई गई, उसे टच करके मंदिर बनाई गई। हमारे अभी बात करने पर विधायक जी से, अन्य लोगों से, तो हमारे ऊपर, हमारे समाज के लोगों के ऊपर इतना प्रेशर और प्रताड़ित किया गया, कोर्ट तक घसीटा गया, हर तरह से प्रॉब्लम्स हुए। जो जानकार व्यक्ति थे उन्हें बहुत टार्चर किया गया। तो ये सारी चीज़ें एक तरह शासन नियम कानून को किनारे रख के अपने मसूबे पे कामयाब, या किसी के कैसे कहने पे ये इन कामों को कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जब बोर्ड लगा हुआ है, सारी चीज़ें लगी हुई है, तो इस चीज़ को सोचना चाहिए। जब कलेक्टर साहब खुद आए, अपन हर वर्ष करते हैं आदिवासी लोक उत्सव। आदिवासी लोक उत्सव का मकसद ये है हमारा कि जब आदिवासी स्वयं एक तरह के विलुप्त होने के कगार पे है, उनकी विशाल संस्कृति जिसमें आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनकी सभ्यता, संस्कृति, उनके पहचान, उनकी भाषा, संस्कृति सब है, लेकिन वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। तो उसे उबारने के लिए, उसे उठाने के लिए हमने साल में जो मुठवा पंचमी होता है, जिसे आप ये भारत में उसको बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे में मुठवा पंचमी होता है। तो मुठवा पंचमी को अपन ये सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं आदिवासी लोक उत्सव के नाम से। उसमें सामाजिक और उनके विरासत, उनके नए सेंग के संबंध में परिचर्चा भी होता है। हम उसमें कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता। उसमें हमारे कलेक्टर साहब भी आए थे, जॉइंट कमिश्नर भी। हम लगातार बड़े बड़े जो IAS ऑफिसर हैं उन्हें आमंत्रित करते हैं। और ये लगता है जो अदर लोग हैं उनको लगता है कि नेताओं को नहीं बुलाते हैं, ये ऑफिसरों को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? इसलिए बुलाते हैं कि जो IAS ऑफिसर हैं उनको पता है कि समाज को किस तरह सजोना है, किस तरह बताना। तो इस उद्देश्य से हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, वो इतिहास जान चुके हैं, वो समाज को समझाएंगे। तो एक तरह के हम अपने जो लोक संस्कृति है, गीत संगीत है, उसको तो करते ही हैं। इसके साथ साथ में जो समाज को एक नया दिशा देने वाले जो IPS IAS अधिकारी हैं उनको हम चीफ गेस्ट बनाते हैं। वो समाज को निर्देशित करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ एक न एक उसी का जज्बा है कि आज शासन और समाज के बीच में टकराव है जो लगातार बना हुआ है और चलता जा रहा है। और ये IPS IAS जो कर्मचारी हमारे बीच आकर लगातार 2016 से साल में एक बार उपस्थित होते हैं, जिनको रोकने के लिए शासन ने इतनी मेहनत की, खुद हमें कटघरे में ला के खड़ा कर दिया। अभी भी बसंत पंचमी को, जबकि हमारी सारी विरासत हमारे गांव है, मैं उस समय पर मैं सरपंच था, तो ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत बहस हुई पिछले साल। उसको लेकर कलेक्टर साहब फिर यहीं जगह दिए कि आप कोई भी कार्यक्रम अंदर कर सकते हैं। तो हम कहे ठीक है, आप अगर अनुमति दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप स्वयं जिम्मेदारी है।
चूँकि समाज का है, लेकिन हम अभी तक जो बोर्ड लगी हुई है कि 200 मीटर के आगे अपन किसी भी तरह से सामाजिक कार्य के बिना शासन के आदेश के, पुरातत्व विभाग के आदेश के नहीं कर सकते, कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते, तो अपन नहीं करते थे। यहाँ 100 मीटर की दूरी पे है तो अपन 200-300 मीटर दूरी पे मंच बनाए हैं, वहाँ अपन कार्यक्रम करते थे। लेकिन पिछले साल से कलेक्टर साहब और एसपी साहब खुद मिल के, यहाँ अपर कलेक्टर साहब खुद मिल के और ये आदेशित कर दिए, तो हमें ये मिल गए कि हमारा अधिकार मिल गए। जहाँ हमें बैठना चाहिए था वो जगह हमें खुद प्रशासन ने दे दिया है और लगातार महीने में हम यहाँ प्रशिक्षण करते हैं और अन्य जो आयोजन होते हैं छोटे छोटे जो सामाजिक तौर पे अपन करते रहते हैं ताकि समाज का उत्थान होता रहे। इसी उद्देश्य के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, सेवा जोहार। बिल्कुल सर जी, आपने बहुत बढ़िया बताया कि इसको दोस्तों सभी, मैं भी कैमरे के सामने आके कहता हूँ कि इतिहास को बचाओ, इतिहास के बचाओ। एक्चुअली बचाने अगर जाते हैं तब कितनी सारी तकलीफ़ें हमारा पीछा करती हैं, ये एक्चुअली इन्होंने हमें बताया है। तो यही नहीं है तो बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर है जहाँ पे लोग बैठे हैं, अरे आन फान कुछ भी इतिहास उनको पता ही नहीं है, फिर भी वो लिंक जोड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं से जोड़ना चाहते हैं, तो ये गलत बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि GSUB टीम है आपके साथ और सभी गोंडवाना के लोग हैं जो आपके साथ बिल्कुल तैयार है अपने प्राचीनता को बचाने के लिए। तो यहीं पे वीडियो रखते, कभी आइए सिंहपुर गढ़ी, आइए कभी तो ज़रूर इस जगह को विजिट करते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।